हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग बात करेंगे जेएसडब्ल्यू सीमेंट का जो आईपीओ आ रहा है उसका बेसिक डिटेल्स, साथ में बात करेंगे इस कंपनी का मोड क्या है, इसका फाइनेंशियल कैसा है, वर्ल्ड मार्केट में हम लोग का इंडिया का सीमेंट सेक्टर कहाँ लाई करता है, साथ में कंपेयर करेंगे इसके पीयर कंपनी के साथ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी बाकी का कंपनी के कंपेयर में कहाँ लाई करता है। बेसिक आईपीओ डिटेल्स तो आपको एक गूगल सर्च पे ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते, तो आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें कंपनी का पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आईपीओ डिटेल्स में अगर देखें तो इसका प्राइस मेंट रखा गया 139 से लेके 147 पर शेयर। आपको अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो 147 पे ही अप्लाई कीजिए, मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। ये 7 अगस्त आज से स्टार्ट हुआ और ये 11 अगस्त तक रहेगा। अलॉटमेंट डेट है 12 अगस्त और लिस्टिंग डेट है 14 अगस्त। एक लॉट में 102 शेयर आपको खरीदना है, वही लगभग हर आईपीओ की तरह इसमें भी लगभग 15,000 आपको इन्वेस्ट करना है एक लॉट के लिए। आईपीओ का साइज है लगभग 3,600 करोड़। इससे ये मेन पता चलेगा कि आईपीओ लाने का जरूरत क्यों पड़ा इस कंपनी को। तो इसमें जो फ्रेश इशू है वो 1,600 करोड़ का है और 2,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर था वो बेच के निकल रहे हैं। इसमें से कौन कौन है? एपी एशिया, सिनर्जी मेटल एंड एसबीआई। ये तीनों कंपनी लगभग 2,000 करोड़ का सेल करके इस आईपीओ से जो भी इनकम होगा वो अपना रख लेंगे, और बाकी का बचा जो फ्रेश इशू जो 1,600 करोड़ है वो कंपनी किस तरह से यूज करेगी। पहला 800 करोड़ एक राजस्थान में नागौरा करके जगह है, वहां पर एक नया प्लांट डाल रही है। दूसरा है 520 करोड़ जो डेट रिड्यूस करने में काम आएगा। कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेट है, लगभग 3,500 से लेके 4,000 करोड़ के आसपास डेट है कंपनी के पास। तो कंपनी उस डेट को रिड्यूस करने के लिए यूज करेगी 520 करोड़, और बाकी का जो बचेगा वो डे टू डे एक्टिविटी के लिए यूज होगा। अब प्रोमोटर होल्डिंग जो है आफ्टर आईपीओ वो 72% हो जाएगा। ये हो गया आईपीओ का बेसिक डिटेल्स। अब देखते हैं इस कंपनी का मोट क्या है। देखो, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के पास जो मोट है शायद ही दूसरा कोई कंपनी के पास ये मोट है, क्योंकि जो सीमेंट बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है उसमें मेन चीज होता है एक राख, जो जेएसडब्ल्यू स्टील से काफी इजीली उनको राख मिल जाता है। जब स्टील बनाने के लिए जो कोयला का यूज होता है उसका राख इसने सीमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मोट है इस कंपनी के पास। दूसरा, ये कंपनी ग्रीन सीमेंट में मार्केट लीडर है। अब ग्रीन सीमेंट वो चीज है जिसमें कि जब सीमेंट हम लोग बनाते हैं ना तो उसमें काफी ज्यादा CO2 निकलता है, लेकिन ग्रीन सीमेंट एक नया टेक्नोलॉजी है जिसमें कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। ऑब्वियसली इसका खर्च थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन कार्बन एमिशन बहुत कम होता है। तो ईएसजी पैरामीटर पे ये फिट बैठता है। ये दो सबसे बड़ा मोट है इस कंपनी का। अब देखते हैं इंडिया का सीमेंट सेक्टर वर्ल्ड मार्केट में कहां लाई करता है। सबसे नंबर 1 पे अगर सीमेंट प्रोड्यूसर कोई है तो वो है चाइना, जो 2018 में ये लगभग 54%, पूरा वर्ल्ड में 54% अकेले चाइना प्रोड्यूस करता था सीमेंट। अभी 2024 तक अगर डेटा देखा जाए तो वो घट के लगभग हो गया 47%। तो चाइना है थोड़ा डिक्लाइन मोड में। लेकिन अगर इंडिया का देखे तो 2018 में इंडिया का पूरा वर्ल्ड मार्केट में जो शेयर था वो 8.2% था सीमेंट प्रोडक्शन में, लेकिन वही 2024 आते आते हम लोग का बढ़ के हो गया 11.25%। तो जहां चाइना डिक्लाइन में है वही इंडिया ग्रोथ में है। लेकिन अभी भी चाइना को अगर देखोगे तो पूरा वर्ल्ड का लगभग 47 मतलब 50% के आसपास प्रोड्यूस करता है चाइना अकेले, और इंडिया लगभग 11%। फर्स्ट और सेकंड में गैप देख रहे हो कितना ज्यादा है। लेकिन वही अगर थर्ड आते आते तो और ज्यादा गैप बढ़ जाता है। वियतनाम है 2.75%। इससे ये पता चलता है कि इंडिया के पास अभी काफी ज्यादा ग्रोथ है सीमेंट सेक्टर में ग्रो करने के लिए। आप देखते हैं पीयर कंपनी के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो किस जगह पे ये लाई करते हैं। तो इंडिया में अगर सीमेंट सेक्टर में सबसे नंबर 1 पे है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसका लगभग मार्केट कैप है 3,60,000 करोड़, लगभग 20 to 23% मार्केट शेयर ये कैप्चर करके रखा हुआ है। नेक्स्ट आता है अंबुजा सीमेंट, जिसका मार्केट कैप है लगभग 1,45,000 करोड़। इसने भी लगभग 15 to 16% मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। नेक्स्ट है श्री सेवन, 1,10,000 करोड़। इसने भी लगभग 7% का मार्केट शेयर है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है डालमिया भारत, ये है 42,000 करोड़, 6% मार्केट शेयर है इसके पास। फिर आता है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट का 50,000 करोड़ का मार्केट शेयर है, ये इसने भी लगभग 4% का मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है। फिर आता है जेएसडब्ल्यू सीमेंट। अगर करंट जो आईपीओ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग 20,000 का मार्केट कैप आता है। अगर जेएसडब्ल्यू सीमेंट देखा जाए तो लगभग 6th नंबर पे आता है ये कंपनी। इसका मार्केट शेयर है लगभग 2 to 3%। आप अगर
किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि उसका टेलविंड क्या है, हेडविंड क्या है। टेलविंड का मतलब उसको पीछे से क्या चीज़ें पुश कर रहा है उस सेक्टर को या उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए। हेडविंड ये है कि सामने से उसको क्या पुश कर रहा है पीछे जाने के लिए। तो अगर हम लोग सीमेंट सेक्टर का अगर टेलविंड देखें मतलब आगे जाने के लिए जो पुश करता है वो सबसे ज़्यादा है कि अर्बनाइजेशन। अगर पिछला 100-200 साल का भी अगर देखो तो लोग अर्बनाइजेशन की ओर बढ़े जा रहा है। चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो गया या कितना भी बड़ा रिसेशन आ गया, कुछ भी हो जाए, महामारी भी क्यों ना आ जाए, कुछ भी हो, लोग अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर मेन जंगल हम लोग काटे जा रहे हैं पेड़ को और कंक्रीट का जंगल बढ़ते जा रहा है। तो ये एक तरह से इस कंपनी के लिए टेलविंड है कि लोगों को घर बनाना ही है, इंडस्ट्री बनना ही है। साथ में गवर्नमेंट भी जो पुश दे रहे हैं कि हर एक के पास घर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, रोड बनना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए। तो इसके वजह से इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा। सीमेंट सेक्टर को बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा इसके वजह से। ये इसका टेलविंड है, लेकिन इसका बहुत सारा हेडविंड भी है। हेडविंड है कि ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड है, क्योंकि ये बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये रेगुलेटेड है। दूसरा है कि ये बहुत थिन मार्जिन पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। नो डाउट कि इस सेक्टर में घुसने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपिटल चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में काफ़ी सारा कॉम्पिटिशन है। इसीलिए बहुत थिन मार्जिन पे इन लोग को काम करना पड़ता है। तीसरा इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम है कि ये पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे अभी काम कर रहा है, जहाँ की इंडस्ट्री लगभग 72% अपना फैक्ट्री का यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जबकि ये कंपनी सिर्फ 63% ही अपना फैक्ट्री को यूटिलाइज कर पा रहा है अभी। इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी मार्केट में उस तरह से अपना प्रोडक्ट को प्लेस नहीं कर पा रहा जितना बाकी कंपनीज प्लेस कर पा रहा, जिसकी वजह से उनका सेल्स ग्रोथ ज़्यादा हो पा रहा है, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा, जबकि इसका प्रोडक्शन थोड़ा घट गया। और चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कंपनी का है कि पहले तो ये प्रॉफिटेबल था, लेकिन FY 25 में ये 164 करोड़ का लॉस में है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये प्रोस एंड कॉन्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि किसी कंपनी का मोट क्या है और उसका अभी का कंडीशंस क्या है और बाकियों के कंपेयर में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इस कंपनी के बारे में थोड़ा इन डेप्थ रिव्यू मिला आपको। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।